नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वो सुखी, संपन्न, धनी हो और वो अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास भी करता है। इसलिए हम अक्सर धन प्राप्ति के आसान उपाय हमारे कार्यक्रम में बताते रहते हैं। कल हमने जाने थे लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ खास मंत्र। आज भी कार्यक्रम में हम जानेंगे लक्ष्मी प्राप्ति के आसान और चमत्कारिक उपाय। साथ ही आचार्य जी से जानेंगे कि आने वाले पूरे हफ्ते आपको क्या करना है, क्या नहीं। जानेंगे साप्ताहिक राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें स्थायी धन की प्राप्ति? तो जानिए पंडित वैभव राज शर्मा से धन प्राप्ति के लिए आसान से उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय मां लक्ष्मी। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं कि आने वाले सप्ताह में कौन कौन सी मुख्य तिथियां पड़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, आगामी सप्ताह यानी 23 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के मध्य कौन कौन सी विशेष तिथियां हैं, आइए जानते हैं। सप्ताह की विशेष तिथियां हैं। सबसे पहले 25 अगस्त सोमवार को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। उसके बाद 28 अगस्त गुरुवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत है, जो महिलाओं के लिए बहुत प्रमुख त्योहार है, बहुत प्रमुख पर्व है। उसके बाद 29 अगस्त शुक्रवार को गणेश चतुर्थी है। इस दिन गणेश चतुर्थी से ही 10 दिनों तक चलने वाले गणपति पर्व की स्थापना होती है, गणपति की स्थापना होती है। यह पर्व आरंभ हो जाता है और उसके बाद ठीक उसके 10 दिन बाद जो है अनंत चतुर्दशी पर गणेश जी का विसर्जन होता है। फिर 30 अगस्त शनिवार को ऋषि पंचमी मनाई जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल, जिसमें बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं मेष राशि वाले जातकों का ये पूरा सप्ताह। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए विचार व्यवहार में भावुकता बहुत विशेष मात्रा में रह सकती है। तो आज इस समय में आपको करना यह है कि इस पूरे सप्ताह में आप इमोशनल कम से कम होने का प्रयास करें। अपनी तरफ से आपको बचाना चाहिए कि जो भी आप निर्णय करते हैं बहुत भावनात्मक, बहुत इमोशनल होकर के आप ना करें। फिर भी आप परिजनों और मित्रों के साथ खुशीपूर्वक अपना समय व्यतीत कर सकेंगे। व्यवसाय में, सार्वजनिक जीवन में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसे संयोग बनते हैं। और इस आगामी सप्ताह में यात्रा की भी प्रबल संभावना दिखाई देती है और ऐसा भी लक्षण दिखता है कि आप कुछ बड़ी व्यावसायिक यात्राएं करें जिसमें आपको कुछ अच्छा लाभ मिल जाए। इस आगामी सप्ताह में पूरे सप्ताह पर्यंत आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे आपका मार्गदर्शन होता रहेगा। हनुमान जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। इस आगामी सप्ताह में आपको ध्यान ये भी रखना है कि आप अपनी दिनचर्या को अव्यवस्थित और अनियमित ना करें। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों का सप्ताह ये कैसा रहने वाला है और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप किसी के दबाव में या जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट के कारण व्यवसाय में गलत निर्णय लेंगे, ऐसी संभावना दिखाई देती है। तो इस पूरे सप्ताह आपको बहुत अलर्ट होकर, सचेत होकर काम करना है। किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर के, किसी व्यक्ति के दबाव में आकर के आप कोई निर्णय ना करें। जल्दीबाजी में कोई निर्णय खासतौर पर नहीं करना चाहिए। और इस हफ्ते में आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अपना व्यवहार जितना शांत, जितना सौम्य, जितना संयमित रखेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। परिवार व मित्रों के साथ रोमांच, मनोरंजन और आनंदपूर्ण प्रवृत्तियों के लिए आप कुछ समय निकाल पाएंगे, ऐसे लक्षण मिलते हैं। इस सप्ताह आपके लिए भी हनुमत आराधना बहुत विशेष हो सकती है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, इन चीज़ों का पाठ आपको करना बहुत अच्छा फायदा देगा। और इस आगामी सप्ताह में आपको ध्यान रखना है कि मांस, मदिरा व मादक पदार्थों का सेवन करने से, प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें।
मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस पूरे सप्ताह उत्साह चरम पर रहेगा। तन मन में स्फूर्ति और प्रसन्नता रहेगी। व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। दलाली, ब्याज, कमीशन से आपकी आय में वृद्धि हो, ऐसे लक्षण दिखते हैं। व्यापारिक भागीदारी में लाभ मिल सकता है। संपत्ति, जमीन जायदाद, भूमि संबंधी जो कार्य हैं वो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। और इस आगामी सप्ताह में बजरंग बाण का पाठ कर लेना आपके हित में रहने वाला है। दिनचर्या को अव्यवस्थित, अनियमित करने से बचना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आगामी सप्ताह। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको संतान संबंधी चिंता से मुक्ति मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय अच्छा रहने वाला है। आपको परीक्षा में अपेक्षित अंक मिल सकते हैं, यानी विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह जो है बहुत अच्छे शुभ परिणामों से परिपूर्ण रहने वाला है। किंतु जो भी आपको रिजल्ट मिले उसके लिए आपको अपनी तरफ से अपनी जो मेहनत करनी है वो जरूर करनी पड़ेगी। अपने प्रयासों में आप कमी मत करिए, उसके बाद आपके सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जितने भी कार्य बाधित हो रहे थे इस आगामी सप्ताह में आपके वह कार्य भी सिद्ध होंगे, ऐसे लक्षण बनते हैं। इस आगामी सप्ताह में देवी दुर्गा की पूजा आराधना करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे कोई बड़ा निर्णय नहीं करना चाहिए। खास तौर पर धन के निवेश से संबंधित कोई निर्णय बहुत जल्दीबाजी में, दबाव में मत करिए। अब बारी है सिंह राशि की, जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने सप्ताह को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोग इस सप्ताह आप बहुत ज्यादा दुविधाग्रस्त हो सकते हैं। बड़े निर्णय लेने में आप असमर्थ हो सकते हैं, किंतु आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपके लिए क्या आवश्यक है, क्या करना जरूरी है। लेकिन आप जिस भी स्थिति में सुख महसूस करते हैं उससे बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी। इसके बावजूद जोखिम उठाने की प्रवृत्ति रहेगी। रिस्क लेने का आपका जो रिस्क फैक्टर है वो इस हफ्ते में ज्यादा हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप जोखिम उठाना चाहेंगे। कागजी कार्यवाही में, कानूनी मामलों में या रुपए पैसे के लेन देन में सही फैसला करने में आपके सामने परेशानी आ सकती है, आपको दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में यदि आप बुद्धि विवेक से खूब अच्छे से निर्णय करते हैं और आपको फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गलती ना हो जाए या कुछ गलती हो सकती है, कुछ गुंजाइश हो सकती है, तो ऐसे में जो भी अनुभवी लोग हैं आपके आसपास जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं उनसे सलाह लेकर के निर्णय करना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। इस आगामी सप्ताह में मां लक्ष्मी की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम होगी। लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। अपने कार्य की जिम्मेदारियों में लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिए। चलिए आप देख लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों का सप्ताह कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक कष्टों में कमी आएगी। घर व संपत्ति आदि के विवादित मामले आपके सामने चुनौती बन करके आएंगे, किंतु शीघ्र ही उनका निदान हो जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों को लोकप्रियता में कुछ कमी का एहसास हो सकता है, अनुभव हो सकता है। महिलाएं धन के मामले में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, ऐसी आपको हिदायत देता हूं, क्योंकि हो सकता है कोई आपको लालच प्रलोभन दे। आपके पास जो थोड़े बहुत पैसे भी हैं आप वो भी कहीं निवेश कर दें और वो आपको कहीं ना कहीं धोखे की स्थिति में आपके सामने आए, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। अधिवक्ता वर्ग से जुड़े लोगों को, जो वकालत का पेशा है इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है आगामी सप्ताह में। इस सप्ताह को और अच्छा बनाने के लिए और शुभ बनाने के लिए, उसका और फायदा लेने के लिए ऋण मोचक गणेश स्त्रोत का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इस पूरे सप्ताह में आपको अपने क्रोध को नियंत्रित करना है। गुस्से में कोई बहुत बड़ा निर्णय, कोई बहुत बड़े कदम मत उठाइए, फैसले मत करिए। अब देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक सप्ताह को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह टीम भावना से काम करने के लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। बिजनेस में विशेषकर बिक्री में लाभ होगा। खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। पैसों के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत करने का अवसर आपको मिल सकता है। इस पूरे सप्ताह जो है आप शुभ ऊर्जा से प्रेरित रहेंगे, उत्प्रोत रहेंगे, थोड़े जोश में हो सकते हैं। अपने दायित्वों के प्रति आपको सजग बने रहने की आवश्यकता है। काम व आराम का अंतर जो है वह अपेक्षित रहेगा और किस्मत आपको बहुत अच्छा सहयोग कर सकती है। इस आगामी सप्ताह का लाभ लेने के लिए आपको भी दुर्गा जी की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार की चिंता करने से बचना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या कह रहा है उनका आने वाला सप्ताह।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यात्रा प्रवास में आपको लाभ नहीं मिलेगा। किसी कीमती सामान की हानि यानी चोरी हो सकती है, ऐसे लक्षण बनते हैं। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, खासतौर पर रक्तचाप और मधुमेह यानी ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपको पहले से ही एहतियात बरतना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। आपको इस सप्ताह रूटीन चेकअप करवाने की भी सलाह देता हूं। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको इन सब उलझनों के बीच आय का एक नया स्रोत बनता दिखाई देगा, जिससे आप थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं। इस आगामी सप्ताह आपको सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो जीवन में आ रही जो बाधाएं हैं वो दूर रहेंगी। स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा चलेगा और व्यर्थ की भागदौड़ करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए यह आगामी सप्ताह कई तरीके के लाभ से परिपूर्ण रहने वाला है। व्यापार धंधे में विकास के साथ साथ आय भी बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को लाभ के बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख संतोष की अनुभूति होगी। मित्रों के साथ रमणीय पर्यटन स्थल पर समय व्यतीत कर पाएंगे। स्त्री मित्र जो है विशेष लाभकारी सिद्ध होने वाले हैं, यानी आपका जो महिलाओं के साथ संपर्क है, खासतौर पर जो उच्च पदाधिकारी हैं, वो आपको आपके काम में अच्छा सहयोग कर सकते हैं। संतानों के शुभ समाचार मिलने से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। संतान पक्ष से आपको अच्छे समाचार मिलेंगे, ऐसे लक्षण बनते हैं। इस आगामी सप्ताह में मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। ये आपके आगामी सप्ताह को सफल बनाएगी। क्रोध व उत्तेजना पर आपको नियंत्रण रखना होगा और उससे बचना होगा। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि इस सप्ताह क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह आप दफ्तर में अपनी वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण रखें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। बहुत ही सावधानी और विनम्रता से किसी भी व्यक्ति से आपको बात करनी चाहिए। इस सप्ताह पैसों से जुड़े किसी मामले में पार्टनर के साथ कुछ टकराव, कुछ विवाद की स्थिति आ सकती है, तो आपको अपनी तरफ से प्रयास ये रखना चाहिए, अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए कि सारा मामला, सारा विवाद जो है शांति से, निर्विवादित रूप से सुलझ जाए। कोई बहुत बड़ा विवाद, वितंडावाद ना खड़ा हो। इस आगामी सप्ताह में श्री सिद्धि विनायक नामावली का पाठ करना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। अधिक धन खर्च करने से बचना चाहिए। जितना आवश्यक हो, जहां आवश्यक हो, वहीं व्यय कीजिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है और क्या कह रहे हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सप्ताह का आरंभ आपके लिए काम का बहुत सारा बोझ, दबाव और तनाव लेकर के आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में नियमित कामकाज के बोझ से राहत पाने के लिए पार्टी, सिनेमा, नाट्यकला मंचन या पिकनिक का आयोजन आप कर सकते हैं। दोस्तों मित्रों के साथ जा सकते हैं। नए वस्त्र, अलंकार खरीदने या धारण करने, पहनने का आपको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। परिवार के साथ कहीं शॉपिंग की प्लानिंग हो सकती है। सार्वजनिक तौर पर मान सम्मान प्राप्त हो, ऐसे लक्षण बनते हैं। आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ समय रहने वाला है। साधना का बहुत उत्तम अवसर और काल आपके लिए होगा ये। स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए और इस पूरे आगामी सप्ताह में भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे तो फायदा मिलेगा। असावधानी के साथ वाहन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अब बात करेंगे आखिरी राशि की। देख लेते हैं मीन राशि वाले जातकों का पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है और सप्ताह को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस सप्ताह दिमाग में चलती सैकड़ों बातों और उनके तरह तरह के विचारों के कारण आप अपना पूरा ध्यान काम पर नहीं लगा पाएंगे। दिमाग जो है भ्रमित रहने वाला है, लेकिन आपको सहयोग मिलता रहेगा अपने सहकर्मियों के साथ और आपके काम अपने आप सही समय पर पूरे होते जाएंगे। रुका हुआ पैसा वापस आ जाए, ऐसे योग बनते हैं। दफ्तर में अपने व्यवहार में और विनम्रता बनाए रखने की आवश्यकता है। आपके करियर से जुड़े मामलों में अगर कोई आपको अनुचित सलाह देगा तो आप उससे साफ इनकार कर सकते हैं, ऐसा लक्षण दिखता है। आमदनी बढ़ाने में थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। प्रयास आपको करते रहना चाहिए जिससे आपकी आय में वृद्धि हो जाए। इस आगामी सप्ताह में ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे धन का निवेश करने से बचना चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे महा उपाय और महा उपाय में जानेंगे लक्ष्मी पूजा के आसान उपाय। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको धन प्राप्ति के लिए बेहद आसान, बेहद सरल उपाय बताने जा रहा हूं। इन उपायों से आप अपने घर में स्थायी धन की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज आपको ये जानना चाहिए कि आप धनहीन क्यों रहें। पैसों से जुड़ी ये काम की जो बातें हैं, पैसे के महत्व से संबंधित जो काम की बातें हैं, उसको समझिए, जीवन में अमल में लाइए इन बातों को, तो निश्चित ही आप भी धनवान हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दरिद्र बन करके पृथ्वी पर आए हैं और आपका जीवन ऐसे ही व्यतीत होगा। धन के महत्व को समझिए, उसका सम्मान करिए और ऐसे भाव रखिए तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर भी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में जिंदगी की आवश्यकताओं और सुविधाओं की पूर्ति में धन का अभाव तनाव, कलह और विवाद का बहुत बड़ा कारण बन करके जिंदगी में उथल पुथल मचा देता है। किंतु ऐसी स्थिति से बाहर आने और जीवन को गति देने में धन ही संगी माना जाता है, संगी बनता है। दरिद्रता या धन के अभाव में समय गुजरने के साथ साथ मानसिक बेचैनी, निराशा, कुंठा किसी भी व्यक्ति के जीवन पर हावी हो जाती है। ऐसी स्थिति में धन की आवक आपके आत्मविश्वास और शक्ति को फिर से जगा देती है। तो निश्चित सी बात है, जब आप बहुत निराश होंगे, हताश होंगे, आपको फायदा नहीं मिलेगा तो आपका आत्मबल, आपका मनोबल गिर जाएगा। और जब ऐसी स्थिति में थोड़ा सा पैसा आपके पास आ जाए तो निश्चित ही आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आपको करना ही चाहिए कि धन मिलने पर ही नहीं बल्कि धन प्राप्ति की आस जो है किसी व्यक्ति के अंदर उत्साह और ऊर्जा भर देती है। तो ऐसे में आपको हमेशा आशावान रहना चाहिए। आप जो भी प्रयास करते हैं ये शुभ भाव से प्रयास करें कि ये हमारा जो काम है ये कार्य सिद्ध होगा तो हमें संपन्नता प्राप्त होगी। धन परिवार समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा और ख्याति भी दिलाता है। तो धन कितना महत्व है ये आप समझते हैं। सामाजिक मान सम्मान, ख्याति जो है वह सब धन की ही शोभा है। धर्म शास्त्रों में बताए गए जीवन के 4 पुरुषार्थों में धर्म, काम और मोक्ष को पाना यानी धन के पड़ाव से गुजरे बिना संभव नहीं हो पाता। जो भी पुरुषार्थ चतुष्टय हमारे धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये अगर धन ना हो तो आप इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते। काम और मोक्ष आपको मिल ही नहीं सकता, धर्म आप कर ही नहीं सकते। छोटा सा उदाहरण है कि अगर आपको कहीं यात्रा पर जाना है, तीर्थ यात्रा पर जाना है, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप यात्रा कैसे कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए पैसे हैं भी और आप उसको अच्छे से खुल के खर्च नहीं कर पा रहे हैं, पैसे बहुत सीमित मात्रा में हैं, तो आप जिस प्रकार से पूजा पाठ करना चाहते हैं, धर्म कर्म करना चाहते हैं, वो भाव आपके अधूरे रह जाएंगे। तो इसलिए धन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। धन व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य को भी पुष्ट करता है। इस तरह धन किसी भी व्यक्ति के जीवन, व्यक्तित्व, विचार और चरित्र को निखारने में अचूक औषधि की तरह काम करता है। इसलिए जीवन की जिम्मेदारियों व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चाहे धनवान हम ना बन पाएं, किंतु धनहीन होने की स्थिति को सकारात्मक सोच व पुरुषार्थ के बूते टालने का प्रयास करना चाहिए। तो अब बात आती है कि सही रास्ते से धन का आगमन कैसे हो। तो अब जानिए धन की कमी को दूर करने के लिए बहुत सरल, बहुत आसान से उपाय। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही आसान से उपाय जिन्हें अपना करके माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होगी और धन दौलत से आप समृद्ध हो सकते हैं। आपको करना ये चाहिए कि लाल धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष अगर आप अपने गले में धारण करते हैं, खासतौर पर शुक्रवार के दिन धारण करते हैं, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार में करते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। 5.25 किलो आटा एवं 1.25 किलो गुड़ ले लेना चाहिए। दोनों को मिला करके इससे मीठी रोटियां बना लेनी चाहिए। गुरुवार के दिन सायंकाल को ये रोटियां जो है अपने हाथों से गायों को खिला दें या किसी गौशाला में जा करके दान करके चले आएं। 3 गुरुवार तक ये उपाय कर देने से किसी भी प्रकार के, किसी भी कारण से दरिद्रता आपके जीवन में हो, वह दरिद्रता दूर हो जाती है। इसके बाद महालक्ष्मी का बहुत प्रभावशाली मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को बहुत सावधानी से सुनिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। यह मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कमलगट्टे की माला पर जाप करना चाहिए। मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का कमलगट्टे की माला पर या फिर रुद्राक्ष की माला पर जाप कर सकते हैं, स्फटिक की माला पर और जो है वैजयंती की माला पर यदि आप प्रतिदिन जाप करते हैं, कम से कम 108 बार जाप करते हैं, तो ऋण मुक्ति होती है। कितना भी बड़ा से बड़ा कर्ज आपके ऊपर हो, आपके परिवार के ऊपर हो, वो दूर होता है और कर्ज उतरने के साथ साथ सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योत, चाहे वह तेल का हो या सरसों के तेल का या देसी घी का दीपक हो, यह अखंड ज्योत प्रज्वलित करना चाहिए। 11वें दिन 11 कन्याओं को बुला करके उन्हें भोजन कराना चाहिए और भोजन कराने के बाद अपनी तरफ से अन्न और वस्त्र का कुछ उपहार देना चाहिए। कुछ दक्षिणा उन्हें जरूर देनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान नहीं है तो कम से कम 1-1 रुपए का सिक्का दें। थोड़ी सी मेहंदी उनको दान करनी चाहिए, मेहंदी का पैकेट देना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि ये जो 11 कन्याओं को आप आमंत्रित कर रहे हैं, यह 9 वर्ष की आयु से कम की कन्याएं हो तो आपको लाभ जल्दी मिलता है और ज्यादा मिलता है। जिस भी घर में नियमित रूप से अथवा प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त अथवा लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, कनकधारा स्तोत्र का पाठ होता है, वहां मां लक्ष्मी का निवास स्थान स्थायी हो जाता है। उस घर को छोड़ करके मां लक्ष्मी कभी नहीं जाती और प्रयास करना चाहिए कि मां लक्ष्मी की साधना संध्या काल में करें, यानी 6 से 8 के बीच में यदि आप करते हैं तो फायदा ज्यादा मिलता है। प्रत्येक सप्ताह घर में पोछा लगाते समय पोछे के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक मिला लेना चाहिए। कम से कम हफ्ते में एक बार यह काम जरूर करना चाहिए। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह दूर हो जाती है। जब नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है तो क्लेश, झगड़े, आपसी जो वाद विवाद होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं और जब आपसी झगड़े समाप्त हो जाते हैं तो ऐसे ही घर में मां लक्ष्मी का निवास होता है। इसका दूसरा फायदा ये मिलता है कि इसका अतिरिक्त फायदा ये कि आपको ये नहीं मालूम होता कि आपके घर जो अतिथि आते हैं पूरे हफ्ते या जो लोग आपसे मिलने आते रहते हैं वह कहाँ से आ रहा है, उसके मन में आपके प्रति क्या विचार, क्या भाव हैं। वो जब आपके घर आ रहा है तो उसके साथ कैसी ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर रही है। अतः नमक मिले पानी से पोछा लगाने से सारी हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, तो इसका आपको फायदा मिल सकता है। दूसरा उपाय है कि प्रातः काल उठ करके गृह लक्ष्मी यानी घर की जो प्रमुख महिला है, जो सुहागिन स्त्री है, यदि मुख्य द्वार पर 1 गिलास या 1 लोटा जल डाल दे या मुख्य प्रवेश द्वार को धो करके साफ कर दे तो इससे मां लक्ष्मी का आपके घर में आने का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वह खुलता है, वह प्रशस्त होता है और मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो आर्थिक रूप से सामर्थ्य रहें आप, तो प्रत्येक अमावस्या को अपने घर की पूर्ण सफाई करवा देनी चाहिए। जितने भी फालतू सामान इकट्ठा हुए हों उसे कबाड़ी को बेच दें अथवा घर से बाहर फेंक दें। साफ सफाई के बाद सुगंधित धूप, दीप, लोबान घर में जलाना ये बहुत अच्छा होता है, घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है और मां लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि आपके परिवार पर बनती है। तो ये था आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जय मां लक्ष्मी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है समाचार प्लस पर।